ओम शांति। स्थिर हो जाएंगे। सबसे पहला फोकस मुरली के सुनने के बाद चेहरे पे क्या फीलिंग्स है, ब्रेन में मतलब मस्तक के वहां पर क्या फीलिंग्स है। देखेंगे शरीर में क्या फीलिंग्स हो रही है, शरीर में कैसा फील हो रहा है। फिर देखेंगे जहां आप बैठे हो वहां आसपास में कुछ एनर्जी फील हो रही है आपको। देखो एक एक शरीर के अवयव में क्या फील हो रहा है। फिर देखो भ्रुकुटी के मध्य से आत्मा बाहर जंप कर रही है। एक सूक्ष्म शरीर इस शरीर में से बाहर खींचा हमने, लाइट का शरीर। और फिर उस लाइट के सूक्ष्म शरीर के भ्रुकुटी पे हम विराजित हुए। और फिर बाहर जा रहे, सामने जा रहे और सामने जाके अपने स्थूल शरीर को देख रहे हैं कि कैसे हम योग लगा रहे हैं अभी उस शरीर में बैठ के। फिर कैसे चेहरे पर सर्व प्राप्तियों की झलक आ रही है। देखेंगे इस शरीर में मेरे कौन से रोल हैं। देखेंगे कौन सी आत्माएं, अपना नाम लेके देखिए कि इस गायत्री के साथ कौन कौन जुड़े हुए हैं इस संगम युग में। कलयुग के रिश्ते कौन से हैं, संगम के कौन से हैं, और गायत्री को किसके किसके साथ डील करना है। अच्छा गायत्री को कौन कौन फील होता है कि ये मेरा बैरी है, और किसको किसको मुझसे दुश्मनी है। ऐसा किसको किसको अपना नाम ले लेके देखिए कि किसको किसको नकारात्मक अकाउंट्स में देखते हैं। कौन कौन है जो ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है। ऐसे कितने चेहरे दिखते हैं सामने। देखिए वहां पे पहले क्या फीलिंग्स थी। एक पेन था कि बाबा पता नहीं हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं, ये आत्मा ज्यादा परीक्षा ले रही है, यहाँ पे हम बहुत फेल हो रहे हैं, इसको अब तक नहीं जीता है। दुनिया नाम ले रही है पर ये आत्मा अभी तक नाराजी है। कौन कौन है ऐसे, चेक करें, चेक करें, चेक करें। और डीप चेकिंग, और गहराई में चेकिंग करते चले। पूरे शरीर के अवेयरनेस से बाहर हो गए हैं हम, और आत्म चेतना फरिश्ता स्वरूप में है। जैसे ही चेकिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम डिटैच्ड है तो हमको मजा भी आ रहा है। हम डिटैच है इसीलिए मजा आ रहा है चेकिंग का। जब हम अटैच थे शरीर में तो वही चीजें दर्द दे रही थी, अभी वही चीजें खुशी देने लगी है। जिस चीजों की तकलीफ हो रही थी वही चीज साक्षी भाव से देखने से बेअसर है अभी। अब मुझ पर इसका कुछ इफेक्ट नहीं होता। मैं बस साक्षी होकर अब उसके सॉल्यूशंस की तरफ फोकस्ड हूँ। बहुत सुंदर अनुभूति है। महसूस करें सामने, मेरे सामने एक प्रकाश का सुंदर गोला। धीरे धीरे वो प्रकाश का गोला मुझे कवर कर रहा है, सूक्ष्म शरीर को और स्थूल शरीर दोनों भी। फिर सामने भी एक सुंदर प्रकाश का गोला, और वो सारी आत्माएं जो दिख रही थी कि मेरे इस अंतिम जन्म में कनेक्टेड है, और जिनसे कुछ रिश्ते ऊपर नीचे हैं। फिर वो परिस्थितियां जहाँ पे मुझे कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ लाइफ के चैलेंजेस जहाँ पे मुझे काम करना है, उसको भी एक फील कर लो।
वहां की उसकी उपस्थिति देख लो, उस सिचुएशन की। व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति सब उपस्थित है उस गोले में। और ये गोला परमात्मा ऊर्जा का गोला है। मैं आत्मा भी परमात्मा सुरक्षा कवच में हूँ। इस योग प्रयोग में मैं पूर्णतः सुरक्षित हूँ। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे आसपास भी भटक नहीं सकती। आई एम फुल्ली प्रोटेक्टेड। 3 बार रिपीट करें। अब सामने वाले गोले पर बाबा की शक्तिशाली ऊर्जा बरस रही है, और इसके अंदर की आत्माएं भी, मेरे अंदर के कोई भी नकारात्मक ऊर्जा से अभी कनेक्ट नहीं होगी। मैं कोई नफरत बैर भी इनके लिए रख रही होती या रख रही हूँ अभी भी कुछ बाकी है, तो इन पर कोई भी निगेटिविटी का असर नहीं होगा। मेरे अंदर की कोई नकारात्मकता इन तक नहीं जाएगी, और इनकी वृत्तियों की कोई नकारात्मकता मुझ तक नहीं आ सकती। केवल पॉजिटिव वाइब्रेशंस इसमें एंटर करेंगे। बाबा की प्योर एनर्जी जब फिर से दोनों गोलों को एनर्जाइज कर रही है, मुझे क्षमाशील बना रही है, मुझे पावर दे रही है, ताकत दे रही है आत्मनिरीक्षण की, सेल्फ रियलाइजेशन पावर, आत्म अवलोकन की शक्ति मिल रही है, सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन, स्व परिवर्तन की ताकत मुझे मिल रही है। बहुत सारे अस्त्र शस्त्र भी हैं और योग का बल भी है। मैं अपने आप को बहुत मजबूत फील कर रही हूँ इस ऑरेंज रेड कलर की गोल्डन लाइट से। मैं फरिश्ता अब पॉइंट ऑफ लाइट में शिफ्ट हो गई हूँ। मुझ में बहुत सुंदर ताकत भरी है। मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। मुझे बाबा ने बहुत दिया है। आई एम फुल। मैं सर्वगुण सर्व शक्तियों से फुल हूँ। वाव, इट्स सो वंडरफुल। आई लव यू बाबा, मुझे इतना लायक बनाने के लिए। मेरा संपूर्ण स्वरूप, आदि स्वरूप मेरे और धीरे 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 आ रहा है, और मुझे वरमाला पहनाकर मेरा संपूर्ण स्वरूप मेरे इस फरिश्ते स्वरूप में समा गया। संपूर्ण हूं मैं अब। संपूर्णता का एहसास। अब मेरा स्थूल इस लौकिक जन्म का शरीर और सामने वो रिश्ते, अब मैं संपूर्ण आत्मा इन दोनों को देख रही हूँ। अब स्थूल शरीर में रहते हुए जो भी फीलिंग्स होती थी, जो भी पेन है, जो भी दर्द, जो भी रिवेंज की फीलिंग्स, या जो भी गिल्ट की फीलिंग्स, किसी ने कुछ बुरा व्यवहार किया उसके वजह से जो अपमानितता की फीलिंग्स, बीइंग इंसल्टेड की फीलिंग, बीइंग इग्नोर्ड की फीलिंग, फ्रस्ट्रेशन, एजिटेशन, जो भी इमोशंस थे, अब मैं संपूर्ण स्वरूप में उसको बस देख रही हूँ। ऐसे कैसे मुझ में ये है, कोई फीलिंग्स नहीं, क्योंकि मैं साक्षी हूँ। बाबा की और प्योर एनर्जीज आ रही है, और मैं इसे गिफ्ट कर रही हूँ अपने इस जन्म के लौकिक स्वरूप को। मैं गिफ्ट कर रही हूँ ये प्योर वाइब्रेशंस, एक्सेप्टेंस पावर, स्वीकार करने की ताकत गिफ्ट कर रही हूँ इस गायत्री को। अपना अपना नाम लेके या सोचे, इस जीवात्मा को ये ताकत मिल रही है कि वर्तमान को, भूतकाल को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो गई है। सबके लिए दुआएं ही दुआएं इसमें डिपॉजिट कर रहे हैं हम, बाप दादा और मैं, हम दोनों मिलके। मैं संपूर्ण, और बाप दादा तो सबको संपूर्ण बनाने वाला।
वैद्यराज, स्वयं वैद्यनाथ, जिसके नाम पर ज्योतिर्लिंग बना है, स्वयं वैद्यनाथ मेरे साथ, और मैं उसका असिस्टेंट, कंपाउंडर। हम दोनों मिलकर इसको, नाम लीजिए फिर से, इस जीवात्मा को हील कर रहे हैं। इसकी सारी बीमारी आज जड़ से खंगाल रहे हैं, पर ये डिस्टर्ब न हो इसलिए बहुत सुंदर वाइब्रेशन देके रखा है। अंडर ऑब्जर्वेशन ये सारा ऑपरेशन चल रहा है। बहुत प्योर वाइब्रेशंस इस जीवात्मा को दे रही हूँ, जो मेरा संगम का, कलयुग का अंतिम संगम का जन्म है। सशक्त बन गई है ये जीवात्मा। इसके सारे वो इमोशंस उसके अपोजिट वाले पॉजिटिव इमोशंस में बदल गए। एक्सेप्टेंस लेवल बहुत बढ़ गई है। ये सामने वाली आत्माओं तक भी अब दुआएं जा रही हैं कि थैंक यू, आपने मुझे रियलाइज करवाया कि अभी मुझ में काफी काम करना बाकी है। थैंक यू फ्री में मुझे जज करने के लिए। थैंक यू फ्री में मुझे गाइड बनकर मेरे अंदर की खामियां रेडीमेड लिस्ट आउट करने के लिए। न जाने मुझे कितना समय और देना पड़ता था मेडिटेशन में, सेल्फ एनालिसिस करने के लिए। आपने तो मेरा काम इजी कर दिया। आप जो टॉन्ट मारते हैं, आप जो कटाक्ष करते हैं, आप जो पीठ पीछे चुगलियां करते हैं, आप जो गॉसिप करते हैं मेरे लिए, या आप जो कमेंट पास करते हैं मेरे लिए, या आप जो भी मेरे राह में लाते हैं मुश्किलाते, उसकी वजह से तो मैं स्ट्रांग हो रही हूँ। भाई आप तो मेरा बहुत फायदा कर रहे हो। आप तो मेरे सबसे बड़े हित चिंतक हो। मैं तो आपको दुश्मन मानने लगी थी। आई एम सॉरी। आई एम सॉरी कि मैंने आपसे नकारात्मक एक अकाउंट्स बनाए। आई एम सॉरी, न जाने कौन से इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में मैंने आपसे नकारात्मक अकाउंट्स क्रिएट करके रखे, जिसकी वजह से इस जन्म में ये नकारात्मक खाता शुरू है। आई एम सॉरी इतने दिनों तक इसको लटका कर रखने के लिए। आई एम सॉरी इतने दिनों तक इसको पेंडिंग रखने के लिए। कृपया मुझे क्षमा करें कि अब तक मैंने आपको अपने में अटका के रखा। भगवान कब से मिला है, सेटल कर देना चाहिए था। देर आए दुरुस्त आए। चलिए आज ये खाता खत्म करते हैं। प्लीज फॉरगिव मी। मैं हाथ जोड़ के आपको दिल से क्षमा मांगती हूँ। आपको जो भी मेरे कारण इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में तकलीफ हुई, पीड़ा पहुंची, दर्द मिला होगा, मैंने आपका कभी भी कहीं पे भी नुकसान किया होगा, आई एम सॉरी। कृपया मुझे क्षमा करें। अज्ञानवश, अंधकार में, कमजोरियों के कारण मैंने आपको तकलीफ दी, पीड़ा पहुंचाई। मैं दिल से क्षमा चाहती हूँ हे आत्मन, हे परिस्थिति। आई एम सॉरी कि हमने तुम्हें बाधा समझा। प्लीज फॉरगिव मी। आई फॉरगिव यू। आई रिलीज यू। बैरियर डाउन, बैरियर डाउन, बैरियर डाउन। थैंक यू। महसूस करे उनके तरफ से सारे बंधन कट गए। मुक्त हुई आत्मा, मुक्त हुई जीवात्मा। थैंक यू मुझे माफ करने के लिए। थैंक यू इतनी सुंदर जिंदगी देने के लिए प्यारे परमात्मा पिता। आई लव यू। आपका शुक्रिया। आपको सॉरी कि न जाने मैंने कहाँ कहाँ ऐसे कर्म कर रखे थे, जिसकी वजह से लाइफ में ये सिचुएशन, ये लोग मैंने अट्रैक्ट कर लिए। मैं ही जिम्मेदार थी और रोती रही थी। सॉरी, प्लीज सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी।
थैंक यू बाबा, इतनी सुंदर जिंदगी देने के लिए, इतने अस्त्र शस्त्र सुंदर देने के लिए। मन मना भव के इस मंत्र के कारण मैं आत्मा कितनी सशक्त हो रही हूँ प्यारे पिता परमात्मा। थैंक यू मेरा साथी बनने के लिए, मेरा मेंटोर, मेरा गाइड बनने के लिए। प्यारे पिता, प्यारे शिव बाबा, प्यारे परमात्मा पिता, इस जिंदगी का शुक्रिया, इतनी अपॉर्चुनिटीज का शुक्रिया, और अभी भी है मेरे पास वक्त, इस वक्त का शुक्रिया, इस समय का शुक्रिया, इस विजडम के लेवल का शुक्रिया, इस श्रेष्ठ बुद्धि का शुक्रिया, मेरे श्रेष्ठ मन का शुक्रिया, मेरे श्रेष्ठ संस्कारों का शुक्रिया, जो मुझे इस क्लीनिंग प्रोसेस में टिकाते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ये सभी आत्माएं खुश रहे, मस्त रहे, इनका भी कल्याण हो, इनका भी उद्धार हो, और हो सके तो मैं ही निमित्त बन जाऊं इनको, इनका परमात्मा पिता से वर्षा दिलाने के लिए, इनको भी नॉन बीके से बीके बनाने के लिए मैं ही निमित्त बन जाऊं, और बीके है तो पक्के बनाने के लिए मैं निमित्त बन जाऊं। कल्याण हो इन आत्माओं का। मैं स्वीकार करती हूँ, इस परिवर्तन को भी स्वीकार करती हूँ, प्रॉब्लम को भी स्वीकार किया था, अब सॉल्यूशंस को भी मैं स्वीकार करती हूँ। आई एक्सेप्ट, आई रिस्पेक्ट। मैं अपनी जिंदगी का, सारी परिस्थितियों का, सारे संबंधियों का रिस्पेक्ट करती हूँ। क्षमा करना जो हमने आपको बुरा या भला का टैग लगाया। धन्यवाद, आपने मुझे साक्षी भाव सिखाया। धन्यवाद, आपके कारण मैं डिटैच हो सकी रिश्तों से। धन्यवाद, आपके बहर के कारण भगवान की दोस्ती समझ में आई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपके नफरत के कारण परमात्मा का प्यार नजदीक हुआ मेरे, वरना मैं तो आप में ही फंसी रहती। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कितने प्यारे हो आप। मुझे हीरो बनाने के लिए आपने विलन बनना पसंद किया, स्वीकार किया। मुझे क्षमा करना जो मैं आपको बुरा समझती रही। आप तो मेरे प्यार के दुआओं के पात्र हो। आप सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, आपके लाइफ में सदैव उन्नति, प्रगति, प्रोग्रेस हो। आप खुशहाल रहो, आपकी भी फरिश्तों की चाल रहे, आपको भी पिता परमात्मा का इतना प्यार और विजडम मिले, क्योंकि ऊर्जा के स्तर पर आप और मैं एक ही हैं। ऊर्जा के स्तर पर उस 10 डायमेंशन वाले वर्ल्ड में, परम धाम में तुम एक ही घर को शेयर करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। महसूस करें ये सब गोला बाबा को सपुर्द कर दिया हमने, और वो परमात्मा सूर्य में, ज्ञान सूर्य में जाकर समा गया। ज्ञान सूर्य की शक्तिशाली रोशनी अब मुझ आत्मा पर, संपूर्ण स्वरूप पर, और इस जन्म के स्थूल शरीर पर भी परमात्मा ज्ञान सूर्य की रोशनी, जिस घर में मैं बैठी हूँ, इस घर में भी, इस कमरे में भी, यहाँ की हर वस्तु में भी, सारे लौकिक संबंधों में भी फैल रही है, मेरे सारे कार्यों में फैल रही है। मैं मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाली शक्तिशाली, सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा हूँ। ओम शांति। दोनों हाथों को रब कर ले, अपने चेहरे पर घुमा ले, थैंक यू बोले, बहुत मुस्कुराहट और शुक्रिया की भावना के साथ अपनी आंखों को खोल ले। ओम शांति।
शांति। कोई कुछ शेयर करना चाहता है तो करे। हाँ, ओम शांति। अ, ये आपका जो मेडिटेशन है वो कल लेना था, परसों लेना था अपने। मैं यही सोच रही थी कि अपने पास अनमोल रतन है, वो तो बताना, वो तो उनको अनुभव होता था। वैसे हुआ नहीं लेकिन भट्टी में। ड्रामा होता है ना, ड्रामा हाँ, कल्याणकारी होता है। मृत्युताई का, आपका, विवेक भाई का थोड़ा 10-10 मिनट भी होता था ना, तो वो कुछ तो भी उनको अनुभव होता था। नहीं, एक्चुअली उन लोगों को बुलाया था, और हमारा तो ज्यादा उधर नहीं था, इधर रोल था, तो कभी ये भी रोल बजाना चाहिए ना। हाँ, आपको व्यवस्था में बहुत हम्म। होना, बहुत आपको कंटिन्यूअस उसमें ही थे, लेकिन हमारी बहुत इच्छा थी कि सभी को ये मिलना चाहिए था। इतने बाबा को दूर दूर से लोग आए थे। बाबा को जब हम सुपात्र लगेंगे ना, तो बाबा बराबर यूज कर लेगा। अभी जो सुपात्र है, बाबा उनको यूज कर रहा है ना। इसलिए हमारा माइक पे सिर्फ एंकरिंग का ही रोल था पहले दिन। बाकी बाबा देखेगा ना, अभी खुद में काम करना है बस। ओके। और थैंक कोई वो शेयर करना चाहता है कुछ? सुवर्णा बहन। ओम शांति। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। वो पीछे नारियल का झाड़ भी बहुत मस्त हिल रहा है। लहरें समुद्र की देख के मन को और शांति मिल रही है। राइट। हमको भी बहुत अच्छा लगा ये। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू। थैंक यू। ओम शांति। एनीवन ओम एल्स? शांति। कल ओम बाबा ने शांति। साका मुरली ने अव्यक्त मुरली में मुझे यूज कर लिया, और बहुत अच्छी, मुझे अच्छा लगा वो मुरली सुना के। बाबा करवा लेता है। हम्म, मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैं शीतल बहन को बोल रहा था आप लीजिए, लेकिन वो बोले मैंने ले रही थी। 8-10 लोग दिखे, बोला चलो आज पढ़ लेंगे हम। चलो बाबा बराबर ऐसे ही, शिवानी बहन ऐसे ही तो आए थे, है ना, ऐसे ही बिठाया गया था और कितना चल गया वो। तो बाबा किसको कब खींचेगा, बस खुद को रेडी रखना है, और क्या तैयारी करना है हमको। बस बाबा करवाने वाला तो वही है। बस बाबा मैं रेडी हूँ, हमको ग्राउंडेड रहना है। कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो। ओम शांति। और कोई योग की अनुभूति के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो करें, अदरवाइज वी विल स्टॉप। कल शाम में मेरे फ्रेंड ने यही पॉइंट मुझे बताया था, वो कुछ रिश्तों में थोड़ा ये है, तो आज ये जो मेडिटेशन था वो पूरा उसके लिए था, ऐसा मुझे लगा। और ये बाबा हम ने उसको इसीलिए आंसर हमने दिया तो मुझे दिया। अलग से रिकॉर्डिंग करे किया है। इसको अलग से पोस्ट करेंगे, क्योंकि ये कॉमन हाँ लोग हाँ। कर सकते हैं। सिर्फ हाँ दीदी, परमात्मा, हाँ। तो शिव मैं बाबा, उसको शेयर करने के वाला वो नाम है। को वो समझ ले। उनको पहले बता देना, शिव बाबा, बाबा ये शब्द किसके लिए आया है, परमात्मा को पिता के रूप में आया है। तो वो हाँ लोगों जी, हाँ को जी। फायदा होगा। हाँ जी। तो ये अलग रिकॉर्डिंग जरूर है। भेज दीजिए। ओके। हाँ। थैंक यू। ओम शांति। यू।